हाँ हाल नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम पर्सनली 5.1 के बारे में देख रहे हैं। 5.1 से पहले की पूरी वीडियो क्या है मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी, ये प्ले लिस्ट में डाल दिया, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऑल वीडियो प्ले लिस्ट की लिंक। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी हमें ये करना है कि 5.1 के अंदर देखो ये क्वेश्चन कह रहा है 5.2 है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बता रहे हैं, पहला है हमारे पास 32। क्या है 32। इसका वर्ग ये हो सकता है 32 गुणा 32, जिसको हम 32 को 32 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 6 दूनी 12, 12 और 1 9 और 1 10, 1024। इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा, जो क्या होगा वर्ग 1024 होगा। अब जिसके अंदर हमारे पास कि ये कह दिया जाए बिना गुणा किया आपको क्या करना है, वर्ग, जो क्या करना है वर्ग ज्ञात करना है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, इसका ये वर्ग है, तभी तो हमने ये 2 बार लिखा। 30 + 2 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, इसके ऊपर क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो इसको हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 + 2 गुणा, आगे क्या हो जाएगा 30 + 2 लिख सकता हूँ क्या। ये लिखने के बाद क्या होगा, एक बार इस 30 को इन पूरे के साथ गुणा करेंगे और एक बार जो 2 है इनको पूरे के साथ गुणा करेंगे। चाहे इनको इधर वाले को गुणा कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, 30 + 2, प्लस का चिन्ह +2, 30 + 2 हो जाएगा। ये लिखने के बाद देखो 30 को 30 से गुणा किया, अब आप ये लिख सकते हो 30 × 30 + 30 गुणा 2 प्लस 2 × 30 + 2 × 2, ये हो जाएगा 3 3 9, 2 0 80 की 80 प्लस 3 दूनी 6, 1 0 80 की 80 प्लस 3 दूनी 6, 1 0 80 की 80 प्लस 2 दूनी 4। इधर क्या होगा, 60 में 60 जोड़ोगे कितना बनेगा, 120 बनेगा। क्या बनेगा 120। 120 में क्या कर दो, 4 जोड़ दो, कितना बन जाएगा, इधर देखो इसके अंदर जोड़ोगे आपके पास क्या होगा 4, आगे क्या बन गया 2, 9 और 1 10, 10 की बिंदु आसपास लगी 1। ये हमारे पास क्या बना 1024 बनेगा, जो बिना भाग दिए बिना गुणा किए हमने क्या किया, वर्गमूल किया। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह था हमारे पास पहले में पहला, कौन सा था, पहले में पहला। ये कौन सा है, पहले में पहला था। जिसके बाद में हमारे पास अब दूसरा पूछ रहे हैं। दूसरा किसका पूछ रहे हैं, 35 का पूछ रहे हैं। किसका पूछ रहे हैं, 35 का। तो हम 35 का क्या निकालेंगे, सबसे आसान से आसान तरीके से निकालते हैं। वर्ग क्या होगा 35 × 35, यही होगा क्या। इधर क्या होगा हमारे पास, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, 30 + 5, इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। जिसके लिए हमारे पास क्या होगा 30 + 5, और इधर भी क्या हो जाएगा 30 + 5, यही होगा क्या। अब वही करना है, मैंने बताया 30 को एक बार इन पूरे के साथ और एक बार 5 को गुणा करेंगे। तो इधर क्या होगा 30 + 5, आगे क्या हो गया, इधर होगा +5, 30 + 5, ये हो गया। इधर क्या होगा 30 × 30 प्लस, आगे क्या होगा 30 × 5, आगे क्या हो जाएगा प्लस 5 × 30 प्लस 5 × 5, यही होगा क्या। ये होने के बाद क्या होगा 2 0 80 की 80, 3 3 9, सही है, प्लस 1 0 80 की 80, 6 5 30, ये हो गया। सॉरी 5 3 15, 0 80 की 80, 5 3 15, आगे क्या हो गया प्लस, आगे क्या है 5 3 15 और 1 0 80 की 80 प्लस 5 25। अब क्या होगा 150, 150 कितना होगा 300, 300 + 25, आगे क्या हो जाएगा प्लस 900। 900 में 300 जोड़ोगे कितना बनेगा आपके पास, कितना बन रहा है 900, 1000, 1200। 1200 के अंदर क्या कर दोगे 25 जोड़ोगे, आपके पास क्या बनेगा 1225 बनेगा। कितना बनेगा 1225 बनेगा। और आपका आंसर कितना होगा 1225 आंसर हो जाएगा। इसको 35 को 35 से गुणा करोगे तो आप इनको क्या कर सकते हो, कर कर आप देख भी सकते हो। जिसके बाद में हमारे पास कि एक दे रखा है 86 का,
किसका दे रखा है, 86 का। हम सीधा भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई कह नहीं रहा, पर क्या है कि ये एग्जाम की दृष्टि से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बनता है ऐसे, कि वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ऐसा। जिसके बाद में हमारे पास जिसके अंदर तीसरा क्या है, 86। 86 का वर्ग क्या होगा कि हम ये लिख सकते हैं कि 86 गुणा 86 हो जाएगा ही। हमारे पास क्या होगा, इसको 80 प्लस 6 लिख सकता हूँ क्या, इसका वर्ग तो इधर क्या हो जाएगा, 80 प्लस 6, आगे क्या होगा 80 प्लस 6, ये होगा। मतलब कि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 80 गुणा 6, सॉरी, इधर हम इसको ये लिख सकते हैं कि 80 कोष्टक 80 प्लस 6, आगे क्या हो जाएगा प्लस 6, 80 प्लस 6, ये हो जाएगा क्या 20 80 के 80 अंटू अंटू 64। मैं इसको एक बार सीधा नहीं वैसे समझा देता हूँ। इधर क्या लिखोगे 80 गुणा 80 प्लस का प्लस 80 गुणा 6, इधर क्या होगा प्लस का प्लस 6 गुणा 80 प्लस 6 गुणा 6, ये हो जाएगा। जिसके बाद में क्या होगा कि 20 80 के 80 अंटू अंटू 64 प्लस 0, 8 6 48, और इधर भी क्या होगा 8 6 48, कितना होगा 48, 10 80 की 80 प्लस 6 6 36, ये 480 में 480 जोड़ोगे कितना बनेगा 6400, ऐसा का ऐसा छोड़ दो एक बार। जिसके बाद में क्या है 0, 8 2 16 शिकास पहला की 1, 8 8 4 4 8 8 1 9 प्लस 36, यही होगा। इनको जोड़ोगे क्या बनेगा 6 6 3 9 और 9 प्लस 6400, आगे क्या होगा 6 9 9 और 4 13 13 होती है पहला की 1, 6 1 7, 7396 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 7300 आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, सही बात है। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर 4 का, 4 का क्या कह रहा है, 4 का देखो हमारे पास क्या कह रहा है, 4 का क्वेश्चन ये कह रहा है पहले में 4 का, पहले में 4 का हमारे पास क्या कह रहा है, पहले में 4 देखो हमारे पास 4 का ये है कि 93, कितना है 93, 93 का वर्ग क्या हो जाएगा 93 गुणा 93, यही होगा। जिसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो लिख ही देंगे। इधर इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या 90 प्लस 3 का क्या हो जाएगा वर्ग, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 3, आप क्या कोई भी दो टुकड़े कर सकते हो, ये नहीं कि जो मैंने किया वही होगा, कोई भी दो टुकड़े कर लो। 90 प्लस 3, इसको वही गुणा करेंगे 90 से कर देंगे एक बार 90 प्लस 3 को, और एक बार किससे कर देंगे 3 से कर देंगे, किसको 90 प्लस 3 को। तो इसको कोष्टक को खोलोगे 90 ऐसा कैसा 90 को 90 से गुणा करना है, प्लस का है तो प्लस चिन्ह, यहाँ पर क्या होगा 90 गुणा 3, इधर क्या हो गया प्लस 3 गुणा 90 प्लस 3 गुणा 3, ये हो जाएगा 20 80 की 80 9 9 81 प्लस 0 9 3 27 प्लस 0 9 3 27 प्लस 3 3 9, यही होगा क्या। जिसमें जोड़ोगे तो आपके पास क्या होगा, 0 में 0 जोड़ोगे 0, 7 में 7 जोड़ोगे 14 चौका उस पर लगेगा 2 दूनी 4 1 5 प्लस 9, और इधर क्या होगा 81 00, इधर क्या होगा 0 9 ऐसा कैसा 5 4 ऐसा कैसा, और इधर क्या होगा 8100 भी ऐसा का ऐसा। अब क्या करना है जोड़ना है, 0 में 9 जोड़ोगे 9, 0 में 4 जोड़ोगे 4, 5 में 1 जोड़ोगे 6 और 8 ऐसा का ऐसा। 8649 इसका क्या होगा वर्गमूल होगा, 8649 जो इसका क्या होगा वर्गमूल होगा। जिसके बाद में क्या है, इसका क्या कर सकते हो 4 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में हम इसके बाद में देखते हैं इसी के अंदर 5 का क्वेश्चन, इसी के अंदर 5 का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमें क्या कह रहा है कि 5 का क्वेश्चन देखो, ये हो गया 5 का, ये क्या हो गया 5 का, ये देखो हमारे पास ये कह रहा है कि 71 का करना है, किसका करना है 71 का, तो क्या हो गया 71 गुणा 71 बराबर, हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, पर क्या है कि एग्जाम की दृष्टि से ऐसा क्वेश्चन क्या होता है कि मोस्टली पूछा जाता है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो गया 70 प्लस 1 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 70 प्लस 1, जो क्या हो गया आगे क्या होगा 70 प्लस 1, ये हो जाएगा। आगे क्या होगा एक बार इस 70 से इनको पूरे के साथ गुणा करेंगे और एक बार इन 1 को गुणा करेंगे, तो इधर क्या होगा 70
70 प्लस 1, इधर क्या हो गया 1, 70 प्लस 1, कैसा है 1 प्लस का है तो प्लस का प्लस, इधर क्या होगा 70 गुणा 70 प्लस 70 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 70 प्लस 1 गुणा 1, यही है क्या, 2 जीरो ऐसी कैसी 27 49 प्लस 70 एकम 70 प्लस 70 एकम 70 प्लस 1 एकम 1, यही होगा क्या। जिसके बाद में क्या होगा 70 में 70 जोड़ोगे कितना होगा 140, 140 प्लस 1 प्लस 49 डबल जीरो, इधर क्या हो गया, अब जोड़ दो इसको, 1 में जीरो जोड़ोगे 1, 4 में जीरो जोड़ोगे 4, 9 और 1 10, 10 की बिंदु आस पास लगी 1, 4 1 5, ये हमारे पास क्या हो गया 71 का वर्गमूल हो गया, कितना होगा 5041। किसी का डाउट है तो क्या कर दो 71 को 71 से मल्टीप्लाई कर लो, जिसको गुणा बोलते हैं, 1 7, इधर क्या हो गया 7 7 तो 49, 1 7 7 7 14 14 चौका आस पास लगी 1, 9 और 1 10, 10 की बिंदु आस पास लगी 1, 4 1 5, ये जो हमारा क्या है इधर करने पर है, ये इधर करने पर है और ये हमने गुणा करने पर है, तो ये हमारा कहने का मतलब क्या है, ये सही है। तो इसका क्या ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसका है 46 का, किसका पूछा गया है 46 का, किसका पूछा गया है, लास्ट 6 का क्वेश्चन है 46, 46 का हमें क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। 6 का क्वेश्चन क्या है, 46 का क्या बताना है, वर्गमूल। 46 गुणा 46 बराबर हमें नहीं पता क्या होगा, इधर क्या हो गया 40 प्लस 6 और इधर भी क्या हो जाएगा 40 प्लस 6, सही है। इधर क्या होगा, एक बार 40 को क्या करेंगे इन पूरे के साथ गुणा करेंगे और एक बार क्या करेंगे इधर वाले को क्या करेंगे पूरे के साथ गुणा करेंगे, यही करना है हमें। तो क्या करोगे 40, 40 प्लस 6, आगे क्या हो गया प्लस 6, 40 प्लस 6, आगे क्या होगा 40 को 40 से गुणा कर दो, प्लस 40 प्लस 40 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 40 प्लस 6 गुणा 6, यही होगा क्या, 2 जीरो ऐसी की ऐसी, 4 चौक 16 प्लस 0 6 चौका 24 प्लस 0 6 चौका 24 प्लस 6 6 36, यही होगा क्या। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है जोड़ना है, सीधी सीधी सी बात है। जोड़ोगे आपके पास क्या होगा, 0 में 0 जोड़ोगे 0, 4 में 4 जोड़ोगे 8, 2 में 2 जोड़ोगे 4 प्लस 36 और इधर क्या हो गया प्लस 1600, यही है क्या। इसके अंदर देखो इधर क्या होगा, 0 में 6 जोड़ोगे 6, 8 3 11, 11 को 1 को आस पास लगी 1, 6 4 10, 10 और 1 11, 11 को 1 को आस पास लगी 1, 1 और 1 2, 21 16 जिसका क्या है हमारे पास आंसर है, इसको क्या है 21 16 होगा, इधर इधर क्या होगा 21 16 हमारा क्या होगा आंसर होगा। जिसको क्या कर लो 46 को 46 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36, 3 6 चौका 24, 24 और 3 27, इधर क्या होगा 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24 2, इधर क्या होगा 4 चौक 16, 16 17 18, ये होगा क्या 6 7 4 11 को 1 को आस पास लगी 1, 8 2 10, 10 रे 11 को 1 को आस पास लगी 1 2, यही होगा जो हमारे क्या है कि वे उसी प्रकार से उसी विधि से किया है, तो वो भी हमारा क्या सही है। इसका आप क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5.3 के अंदर ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन, ये क्या था हमारे पास पहला क्वेश्चन, जिसकी ऑल वीडियो आपको क्या मिली है, ऑल क्वेश्चन इसी वीडियो में बताया गया। जिसके बाद में क्या है कि दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखो आप, दूसरा क्वेश्चन हमसे देखो ये कह रहा है कि इधर देखो पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, जिसका हमें क्या दे रखा है एक सदस्य दे रखा है 6 14 16 और 18, क्या दे रखा है एक सदस्य दे रखा है। हमारे पास क्या होगे सबसे पहले एक पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगी 2m के बराबर होगा, सेकंड स्टेप क्या होगी कि m स्क्वायर प्लस 1 होगा, थर्ड स्टेप क्या होगी m स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये 3 नियम हमें आना चाहिए, वहाँ हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय है वो लागू होती है, वहाँ हमारे पास क्या लागू होती है एक पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, सही है। इधर पहले में क्या दे रखा है 6 दे रखा है, क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो इधर हमारे पास क्या होगा 6 दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे सबसे पहली बात तो ये कि ये किसके बराबर होगा, पहला सदस्य दे रखा है 2m के बराबर होगा,
तो इसका आंसर उत्तर में डैश लगा कर लिख रहा हूँ 2m बराबर 6। ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो इधर क्या हो गया m बराबर 6/2 बराबर कितना होगा 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3। m बराबर कितना हो गया 3। m का मान हमने कितना निकाला है 3 निकाला है। फर्स्ट स्टेप यहीं पर कंप्लीट होती है, जिसके अंदर सेकंड स्टेप देखते हैं कि m² -1 वाले देखते हैं। m बराबर कितना है m बराबर 3 निकाल ही रखा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे m का मान रखेंगे। क्या कर दोगे 3 का वर्ग -1, 3 तिया 9 -1 बराबर कितना हो जाएगा 8। दूसरा सदस्य इसका क्या हो गया 8 हो गया। जिसके बाद में इसी का हम क्या करते तीसरा सदस्य देखेंगे m² + 1। m का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा +1, 3 तिया 9, 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। ये हमारे पास क्या है कि दूसरा सदस्य होगा। कौन सा? तो इधर क्या करोगे पाइथागोरस त्रिक। आप नीचे नीचे क्या लिखोगे इधर ये लिखोगे पाइथागोरस त्रिक या फिर सदस्य लिख सकते हो आप। आगे क्या होगा 6, 8, 10, ये इनके 3 क्या हो गए सदस्य हो गए। 6, 8, 10 ये 3 इसके क्या है सदस्य। जिसके बाद में इसी के अंदर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो आपके पास क्या आएगा। अभी ये नियम है, ये 3 नियम याद होने चाहिए, इसी के आधार पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इधर मैं क्या करता हूँ इधर लिखता हूँ 2 का क्वेश्चन, दूसरे में दूसरा है 14 दे रखा है। 2m बराबर कितना है 14। m बराबर इधर क्या हो जाएगा 14, इधर ये किस में गुणा में इधर आएगा भाग में, तो इधर क्या होगा 2 एकम 2, 7 दूनी 14। m बराबर कितना होगा 7। m का मान आपके पास कितना है 7 है। तो इधर हमारे पास क्या होगी दूसरी स्टेप यहाँ पर हम लागू करेंगे, तो हमारे पास होगा m -1। m का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर -1, 7 7 49 -1 बराबर 49 में से 1 हटाओगे तो कितना आएगा 48। जिसका दूसरा सदस्य हमारे पास है 48। तीसरी स्टेप यहाँ पर देखो आपके पास क्या आएगी कि m² + 1। m² का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर दो जो क्या होगा +1 कर दो 7 तो 49 + 1, 49 में 1 जोड़ोगे कितना बन रहा है 50 बन रहा है क्या। अब आप क्या लिखोगे कि पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक लिखोगे तो पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगी पाइथागोरस त्रिक होगी। पहला सदस्य क्या है 14, दूसरा हमने क्या निकाला 48 और तीसरा हमारे पास क्या है 50। ये हमारे पास क्या है कि तीसरे क्वेश्चन का दूसरे में दूसरे का आंसर है। जो हमारे पास क्या है ये क्वेश्चन है, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि इसी के अंदर तीसरे क्वेश्चन की। इसी के अंदर देखो ये है दूसरा क्वेश्चन, इसी के अंदर हम बात करते हैं तीसरे की। देखो तो तीसरा हमारे पास क्या होगा, तीसरा हमारे पास ये होगा कि 16 दे रखा है, एक सदस्य क्या दे रखा है 16। 2m बराबर कितना होगा 16। इधर क्या हो जाएगा आगे हम इसको ये लिख सकते हैं क्या m बराबर 16/2। ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में 2 एकम 2, 8 दूनी 16। m का मान कितना हो गया 8। m का मान कितना हो गया 8। m का मान कितना है 8। m का मान कितना निकालिए 8 निकालिए। और जहाँ पर हम क्या करते हैं दूसरी स्टेप लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि m² -1। इधर क्या होगा m² का मान कितना है, m का मान कितना निकाला हमने 1 निकाला है, सॉरी 1 थोड़ी निकाला 8 निकाला है। m का मान कितना निकाला 8। तो इधर क्या करोगे 8 का स्क्वायर -1 × 64 -1 बराबर कितना हो गया 63। ये स्टेप हो गई ये। जिसके बाद में हमारे पास क्या है तीसरी स्टेप देखो m² + 1। इधर क्या करोगे m का मान कितना निकाल रखा 8, 8 का स्क्वायर + 1 × 64, 64 + 1 बराबर कितना होगा 65। यही होगा। तो अब आप क्या लिखोगे पाइथागोरस पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक कितनी होगी, पहला होगा 8, 63 और क्या होगा 65। यही होगा क्या। जिसके बाद में हमारे पास क्या है इसी के अंदर लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास 4 का क्वेश्चन देखो। इसी के अंदर हमारे पास 4 का क्वेश्चन देखो ये है कि 18। 4 का क्वेश्चन क्या है 18, दूसरे में 4 का क्वेश्चन क्या है 18। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये 2m बराबर कितना है 18।
एम बराबर ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो इधर क्या होगा, 2 कम 2 9 दूनी 18। एम का मान कितना हो गया 9। एम का मान कितना हो गया 9 हो गया। एम का मान कितना है 9। अब जिसके बाद में हम क्या करेंगे कि 9 इधर क्या होगा कि एम का मान कितना निकालिए 9 निकालिए। दूसरी स्टेप क्या होगी एम स्क्वायर माइनस 1 9 स्क्वायर माइनस 1 9 9 81 81 माइनस 1 बराबर कितना होगा 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80। जिसका दूसरा सदस्य हमारे पास क्या होगा 80 होगा। क्या होगा 80। जिसके बाद में क्या है तीसरा देखो एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होगा 9 9 का स्क्वायर इधर क्या होगा प्लस 1 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 81 प्लस 1 बराबर कितना होगा 82। कितना होगा 82 होगा। जिसके बाद में हमारे पास इसको हम क्या लिखेंगे इसको ये लिखेंगे कि पाइथागोरस त्रिक क्या लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक कितनी होगी हमारे पास ये होगी 9 80 और 82 सॉरी 9 नहीं 18 कितनी होगी 18 80 और 82। जिसका पाइथागोरस त्रिक का क्या है एक सदस्य होगा। ये क्या होगा पाइथागोरस त्रिक का एक क्या होगा सदस्य होगा। ये थे हमारे पास प्रश्नावली जो 5.2 में पूछे गए क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्या कर सकते हो दोबारा से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।